बढ़ते हैं आगे, बात कौमी शाहराहों की करते हैं। कौमी शाहराहों को खोलने की बात थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एडवाइजर ने इस बात का ऐलान किया कि सोनमर्ग पर अब पाबंदियां नहीं रहेंगी, सोनमर्ग खुला रहेगा। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह कब खुलेगी, कब बंद होगी, इसके हवाले से कोई भी हतमी फैसला या हतमी बात कोई नहीं कह सकता, क्योंकि शाहराह पर काम चल रहा है, पसियां गिराती है, जिसके बाद शाहराह कब खुलेगी कहना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इस शाहराह का एक न्यामुल बदल भी था जिसे मुगल रोड कहते हैं। अगरचे सर्दी के अयाम के दौरान एहतियातन मुगल रोड को बंद रखा जाता है, लेकिन अगर लद्दाख जैसी शाहराह को खोल दिया जाए और मुगल रोड को आज के दिन भी बंद रखा जाए और सरकार कोई बात न करे, तो जरूर मुगल रोड के साथ रहने वाले लोग यानी पुंछ राजौरी के आसपास के लोग जो है वो सवाल आज भी इंतजामिया से उठा रहे हैं कि आखिर ये सौतेली मां का सलूक उनके साथ क्यों किया जा रहा है। अगर उन्हें श्रीनगर आना है तो श्रीनगर आने के लिए सबसे नजदीक रास्ता उन्हें मुगल रोड है, और श्रीनगर से भी अगर आपने जरूरी साजो सामान को भेजना है तो बेहतर रास्ता यही होता। लेकिन आज तक भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी वाजिया बात सामने नहीं रखी गई है। सीधे चलते हैं इस शाहराह पर। हमारे साथ इस वक्त मारूफ तजिया निगार और सोशल एक्टिविस्ट अय्याज मुगल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अय्याज साहब, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पोजीशन क्या कुछ है, क्या गाड़ियों की आमदरफ्त यकीनी बन सकती है आज के दिन में? शुक्रिया गौर साहब। ये है कि बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वहां पे मुगल रोड टोटली बंद है, जो कि देखिए आप पिछले कई तकरीबन 1 या 1.5 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है, कोई नई जो है वो बर्फबारी नहीं हुई है। तो इस सूरत हाल में हम इस सड़क को बिल्कुल खोल सकते हैं। अब जैसे कि आपने खुद फरमाया है कि जो लद्दाख की रोड है, लद्दाख की रोड जो है वो हमारी मुगल रोड से करीबन डबल उसका जो अल्टीट्यूड है, यानी आप करेंगे 20,000 के करीबन जो उसका अल्टीट्यूड है। अगर वहां पर ये सारी ठीक हो सकती हैं, वहां पर अगर ये सारा मामला ठीक हो सकता है, वहां पे बिल्कुल रोड को क्लियर करके ओपन कर दिया जा सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मुगल रोड को भी उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाए और इसको बिल्कुल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाए। तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई बात कही जा रही है? सिविल सोसाइटी ने कोई कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करने की कोशिश की कि इस चीज की ओर देखा जाए? बिल्कुल ऐसा है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से बार बार ये जो है वो अपील की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप इसे जल्द से जल्द खोल दिया जाए, क्योंकि ये मुगल रोड सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक शाहराह नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और कल्चरल एक्सचेंज की वजह भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सड़क है, इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2 बड़े जो है वो इलाके हैं, यानी राजौरी और पुंछ को वो कश्मीर के साथ जोड़ते हैं। और एक ये आसान रास्ता भी है और नजदीकी रास्ता भी है। लोग अल्टरनेटिव के तौर पर भी इसको देखते हैं और इसको जो है एक हम ये भी देखते हैं कि इसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है एवेन्यूज भी और खुलते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी तक लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद जानबूझ के इसको डिले कर रही है या कोई और वजह है, ये एडमिनिस्ट्रेशन बता सकती है। लेकिन जो है आवाम की तरफ से अभी देखिए शोपियां में भी इसके ऊपर एजिटेशन हुई है, हमारी राजौरी पुंछ की तरफ से भी बार बार इसके ऊपर बात होती रही है, बार बार अपील होती रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक और एलजी तक की बात पहुंचती रही है, लेकिन वहां से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। या सब अगर इस सड़क पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से हाथ में लिया जाए तो क्या यह शाहराह 8 से 9 महीने चल सकती है? बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूँ। उसमें एक तो चीज ये है कि ये सिर्फ मुगल रोड खोलना की बात नहीं है, इसके 3-4 चीजें और जोड़ने की जरूरत है। पहले तो इसको अगर हम इसे ऑल वेदर रोड बना सकते हैं, अगर इसके ऊपर जो टनल ऑलरेडी प्रपोज टनल है जो छत्तापानी से लेकर जंजीर तक है, वो हम अगर वो उसके ऊपर काम हो जाए तो ये ऑल वेदर रोड बन जाएगी। सेकेंडली इस पे ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आप देखिए कि ये आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट के हादसात के खबरें आती हैं, तो जिसका एक तो वहां पे ट्रॉमा हॉस्पिटल कोई नहीं है, इवन एक क्लिनिक और एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। हालांकि इस रोड पे 1 या 2 डिस्पेंसरीज का होना बहुत लाजमी है, और खासकर अगर कहीं पर भी नहीं होगी तो टॉप पर तो जरूरी है ना। दूसरी बात, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की बहुत ज्यादा आदम मौजूदगी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके पे रखनी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे हम देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर कई बार 1-1 या 2-2 दिन जो है वो रोड्स ब्लॉक हो जाती है और लोग वहां पे फंस जाते हैं, तो उनके लिए भी ना कोई रहने के लिए
कोई छोटा मोटा इंतजाम भी है, और अगर रहने के लिए नहीं भी है तो वहां पर खाने पीने का कोई खास पुख्ता इंतजाम किसी तरफ से नहीं होता। चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और अगर इसको ऑल वेदर रोड बनाना है तो कम से कम इसके टनल के ऊपर भी काम अगर किया जाए, और उसके बाद इसके अच्छा ऊपर जी, टावर जो है, एक आखिरी चीज बड़ा जानना चाहूंगा, इस पर सियासत काफी ज्यादा हमने देखी इस मुगल रोड पर, और साबिका हुकूमतों ने काफी वोट बैंक बटोरे, इस पर वोट कार्ड खेले। एट द एंड ऑफ द डे वोट ज्यादा हुए, सियासत ज्यादा हुई या काम हुआ इस पर? बिल्कुल सियासत ज्यादा हुई, काम बहुत कम हुआ। ये मुगल रोड को जिसको पहले तो देख लीजिएगा कि आपको 80s में इसको बन जाना चाहिए था, और आज ये बहुत हद तक बहुत डेवलप हो जानी चाहिए थी, लेकिन सियासत ही रही। सियासत ही की वजह से जो है इसको हमेशा से जो है वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको इस्तेमाल किया गया। अगर इसको बंद किया गया तो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, और अगर इसको खोला गया तो भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से वोट बटोरने के लिए ही किया गया। और काम अब जब देखेंगे, अगर लोकल अपना ग्राउंड लेवल पर देखेंगे, काम अगर 100 रुपए का कह रहे हैं तो मौके पर मुझे लगता नहीं है कि 20 या 30 रुपए से ज्यादा काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज मुगल साहब मेरे साथ ज्वाइन करके मुगल रोड पर बात करने के लिए, क्योंकि जब हम रास्तों की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं और दूरियों को कम करने की बात करते हैं, तो यह रास्ता भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है दोनों सूबों को आपस में जोड़ने के लिए। नई टनल्स बन रही है, नया सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर तवज्जो बहुत कम दी जा रही है, जिसके बाद पुंछ रजौरी से लेकर शुपियां और अनंतनाग तक के लोग नाला है कि इस रास्ते को अगर खोला जाता तो 4-5 अजला और बल्कि 2 सूबे आपस में एक भी हो सकते थे। तो यह बात थी जनाब कौमी शाहरा की।